स्वागत है आप सभी का @ITI वाले स्टूडेंट चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो ये इसका डायग्राम है। तो डायग्राम के बाद समझ में नहीं आता, जैसा कि आपको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बताया गया था। तो इसमें क्या होता है, इनर्ट गैस यूज करते हैं। इनर्ट गैस किसे बोलते हैं बताओ? इनर्ट गैस किसे बोलते हैं ये आपको वीडियो को लास्ट में बताएंगे, बने रहे वीडियो के साथ। और अब आगे बताते हैं। GTAW एक आधुनिक वेल्डिंग विधि है जिसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इसमें पहले इसको टिग वेल्डिंग कहा जाता था, फिर इसमें कुछ सुधार किया गया। तो टिग का मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस। तो इसमें कुछ सुधार करके इसको गैस इसमें शामिल कर दिया गया है। पहले विदाउट गैस की भी होती थी ये, अब गैस होने की सम्मिलित होने की वजह से इसको GTA मतलब गैस भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो टंगस्टन एक भारी तथा खर्च न होने वाली धातु होती है और इनर्ट गैस है, और दोनों को मिलकर रिएक्ट न करे, इसलिए ये इनर्ट गैस को अपन यूज करते हैं। तो ये फिलर रोड होती है जो कभी खर्च नहीं होती। तो सिद्धांत क्या है इसका? गैस टंगस्टन इनर्ट गैस शील्डेड आर्क वेल्डिंग की एक प्रमुख विधि है जिसमें वेल्ड मेटल को वातावरण की वायु से बचाने के लिए इनर्ट गैस का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड तथा जोब के बीच आर्क बनाई जाती है। इस आर्क के चारों ओर आर्गन गैस की शील्डिंग होती है। आर्गन गैस पिघली हुई धातु तथा टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को ऑक्सीजन से बचाती है तथा इस विधि में फ्लक्स का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः स्लैग भी नहीं बनता और स्लैग कभी दिखाई भी नहीं देता। इसमें वेल्डिंग बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ग्रूव को पूरा करने के लिए अलग से फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो ये वेल्डिंग मशीन होती है, ये AC भी हो सकती है और DC भी हो सकती है। तो ये वेल्डिंग मशीन है, ये पावर सोर्स है। जैसे अपने इसमें लाइट इसमें यूज करेंगे, ये इसका मीटर लग रहा है, ये इंडिकेटर है। तो यहाँ से अपन ने इसको, ये आर्गन गैस है, तो गैस इसके अंदर गई पावर सोर्स में, फिर यहाँ से इसने क्या किया, करंट को इस गैस इसमें दे दिया गन में। ये हमारा पैडल है। जैसे अपने ट्रैक्टर चलाते तो ट्रैक्टर क्लच दबाते हैं, और घरों में सिलाई मशीन रहती है, टेलर के पास रहती है, तो जैसे उसको दबाते हैं तो वो मशीन चालू हो जाती है, जैसे इसको छोड़ते हैं तो बंद हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार का ये एक पेडल है, ये इसमें भी करंट दे रखा है। जैसे इसको, ये ऑप्शनल होता है, इसको अपन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। दोस्त हो गया। अब ये जो लीड जा रही है, ये इलेक्ट्रोड को जा रही है। इलेक्ट्रोड टॉर्च है इसके लिए, ये है टॉर्च, इसके माध्यम से अपनी वेल्डिंग करते हैं। ये फिलर रोड हो गया ये बेस मेटल हो गया, और ये अपना कूलिंग वाटर हो गया। ये गन में पानी से भी अपन ठंडा कर सकते हैं और एयर से भी ठंडा कर सकते हैं। दो तरीके की होती है। जब अपने को नॉर्मल वेल्डिंग करना है तो अपन इसको पानी की आवश्यकता नहीं रहती, इसको यहाँ से, ये इसका स्विच है, इसको अपन बंद कर देंगे। यहाँ से हल्का वेल्डिंग करना है तो एयर से ठंडी होती रहेगी। अगर भारी मात्रा में कुछ हैवी वेल्डिंग करना है, लंबे समय तक करना है, तो हमें पानी की जरूरत रहेगी इस टॉर्च को ठंडा करने के लिए। तो ये इनर्ट गैस का सिलेंडर है, तो यहाँ से इसके छोड़ते हैं, ये फ्लोमीटर है इसका। ये इसमें आप लोगों को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, आपकी बुक में देखोगे आपको अच्छी तरह दिख जाएगा, और अलग से वीडियो बना देंगे आपको ढंग से दिख जाएगा। तो इनर्ट गैस या आर्गन गैस ये क्या होती है बताएंगे आपको, अभी आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये गैस क्या है, इसके साथ जाके इसके ऊपर शील्ड बनाती है। जैसे ही अपने इसको वेल्डिंग करते हैं तो इस जोब को अपन आगे खिसकाते रहते हैं, ये एक जगह स्थायी रहता है, और ये अपनी वेल्डिंग इसके टॉर्च अपनी आगे पीछे चलती रहती है। तो ये वर्क की लोड हो गया, और ये वेल्डिंग मशीन होगी, ये कूलिंग वाटर हो गया,
या आर्गन गैस का सिलेंडर हो गया, ये फिलर रोड हो गई, ये अपनी टोरच हो गई। तो इसके माध्यम से अपन के वाटर भी आता है, हवा से भी ठंडा होता है। ये अपन ने यहाँ ये बेड़ लगा दी अपनी, ये वेल्डिंग बेड़ हो गई। अब आता है सेकंड नंबर चित्र। तो ये चित्र है खाली टॉर्च का। तो टॉर्च क्या होती है, ये इसी का है, इसी का बड़ा भाग करके दिखाया गया है आपको। तो इसमें क्या है, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड होती है। तो ये कभी भी खर्च नहीं होती, खुद खर्च नहीं होती इसमें का मतलब इसका खाली है इसमें आकर के जॉब के टच में आकर के ये स्पार्किंग पैदा करती है। और फिलर रोड क्या होती है, ये अपने इसके अंदर से इसको फिलर रोड को डालते रहते हैं और ये खर्च होती रहती है, फ्लक्स की जरूरत नहीं रहती। सबसे बड़ी बात इसमें इसमें ये बिना फ्लक्स के चलती रहती है, इसलिए इसके ऊपर अपना फिलर रोड डालते हैं। तो जब इसके ऊपर स्लैग नहीं उत्पन्न होता, ना ही स्पैटर लॉस वगैरह होते हैं, वेल्डिंग बहुत स्मूथ अच्छी पैदा होती है। तो इसमें क्या है, ये देखो ये गैस लिखा हुआ है और ये वेल्ड करंट है, इसके अंदर से ये लीड दे रखी है, ये इसका हैंडल हो गया, ये स्विच है, इसको ऑन ऑफ करते हैं। और एयर कूल्ड टॉर्च मतलब हवा के द्वारा ठंडी होती है। तो ये कैप है, इसको अपन बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो ये वाशर यहाँ पे दो दे रखी है, ये टंगस्टन कूलेंट हेड हो गया जहाँ में पानी के अंदर इसमें डलता है। तो अब आपको बता दिया कि वेल्डिंग टॉर्च जीटीडब्ल्यू में दो प्रकार की होती है। मतलब टॉर्च तो एक ही होती है लेकिन उसमें दो फंक्शन होते हैं। वो पानी के साथ भी ठंडी होती है, जब हल्के मात्रा में वेल्डिंग करना होता है तो अपन उसको यूज कर सकते हैं। साधारणतया उसको पानी की जरूरत नहीं रहती। जब हैवी मात्रा में वेल्डिंग करना होता है, बहुत अधिक मात्रा में लंबे समय में, तो उसको पानी की जरूरत रहती है, तो पानी इसके अंदर प्रवेश करता है। तो आगे क्या है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं ये आपको बता ही दिया। वेल्डिंग एसी मशीन, इनर्ट गैस सिलेंडर और वेल्डिंग टॉर्च होगी ये वाली। उसके बाद आ गया हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट, इसके अंदर ही है, ये लग रही है। और उसके बाद करंट केबल ये लग रही है, आर्गन होज आ गई, वाटर सप्लाई यूनिट आ गई यहाँ से। और वाटर होज ये पाइप हो गई, टंगस्टन इलेक्ट्रोड आपके ये लग ही रहा है आगे। और गैस फ्लोमीटर ये यहाँ लग रहा है। गैस बचाने और बढ़ाने वाला यंत्र इकोमीटर ये भी इसके अंदर यहाँ लग रहा है। और गैस नोजल ये आगे इसकी यहाँ है, जो इसके अंदर से ये यहाँ से अपने इसमें गई सप्लाई, फिर यहाँ से यहाँ करके यहाँ आ गई। और ये लिख रहा है वाटर टू ड्रेन, वाटर जब यहाँ से पानी अंदर गया तो इसमें से घूम के वापिस बाहर निकल जाता है। तो ये या तो नीचे गिरता रहता है, या अपने किसी चीज में इसको स्टोर कर लेते हैं। तो पानी इधर से आया, इसको ठंडे करके तुरंत पानी बाहर, फिर इसमें पानी अलग से और डाल दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो अपन इंजन यूज करते हैं वो, तो उनमें पानी डालते हैं, या रेडिएटर्स वगैरह होते हैं ट्रैक्टर में, ठीक उसी प्रकार का एक छोटा सिस्टम होता है। फिर गैस नोजल आ गई, सील्ड गैस होगी, और फुट कंट्रोल स्विच आ गया ये वाला। तो आगे डीसी वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, गैस वेल्डिंग में एसी या डीसी दोनों प्रकार की ये मशीन अपन यूज कर सकते हैं। तो इन सेटों को लो रेंज के करंट कंट्रोल काफी अच्छा होना चाहिए। वेल्ड करंट किए जाने वाले वेल्ड मेटल के अनुसार हम इन मशीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे एल्युमिनियम है इसके अलॉय मेटल के लिए एसी मशीन, मैग्नीशियम है उसके अलॉय मेटल के लिए एसी मशीन, दूसरी अन्य सभी धातुओं के लिए डीसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड को वी पोल से जोड़ा जाता है। वी मतलब माइनस, वी मतलब नेगेटिव पोल, ये है जो पोल, इसको माइनस वी। और ये टॉर्च क्या होती है, प्लस। आगे यूनिट गैस सिलेंडर रेगुलेटर, इसमें इसमें क्या होता है, गैस वेल्ड वेल्ड मेटल को ऑक्सीजन के प्रभाव से बचाने के लिए इनर्ट गैस का प्रयोग किया गया है। गैस सिलेंडर में मिलती है कि सिलेंडर नीले रंग के पेंट होते हैं, जिससे इनकी पहचान होती है। रेगुलेटर का प्रयोग इनर्ट गैस और गैस फ्लो को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। तो अब इनका रंग है नीला होता है। अब ये भी आपको प्रश्न, एक वीडियो बना दी जाएगी कि कौन कौन से सिलेंडर का कितना रंग होता है, कौन सा साइज होता है, कितने उसमें गैस भरी जाती है। तो यहाँ फिलहाल हम बताएंगे इसका रंग नीला होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग काला होता है, और एसिटिलीन C2H2 का जो सिलेंडर होता है गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं उसका रंग होता है मैरून, या लाल भी बोल सकते हो आप, लेकिन मैरून ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये आगे इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वह होती है जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। इसलिए अब जब इसको वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की, वातावरण की जो ऑक्सीजन है उससे प्रभाव को बचाने के लिए इनर्ट गैस यूज करते हैं, ताकि इसके नीचे, अपनी इस गैस के प्रभाव के नीचे नीचे ये वेल्डिंग होता रहे और आगे वो
इसके साथ कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं करे। अब वेल्डिंग टॉर्च की बात कर लेते हैं। तो वेल्डिंग टॉर्च क्या है, इसके वेल्डिंग हेड, इसको वेल्डिंग हेड भी बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोड पकड़ने का डिवाइस कोलेट चक होता है। इसके अतिरिक्त गैस फ्लो का रास्ता, वाटर कूलिंग का रास्ता भी होता है, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है। इसमें भी यह अलग ये वाटर क्या है, इसी के अंदर चला गया, गैस का भी है, करंट का भी है। तो जिसमें अलग अलग पाइप फिट रहते हैं। और ऐसी टॉर्च जिसमें वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं होती, उसमें लिमिटेड करंट रेटिंग होती है और इसे हवा द्वारा ठंडा किया जाता है। इन्हें कूलिंग, एयर कूलिंग वेल्डिंग टॉर्च कहते हैं। और जो पानी से ठंडा करते हैं तो इसे वाटर कूल्ड टॉर्च कहते हैं। तो करंट की सीमा जो अधिक रहती है तो उसके लिए वाटर कूल्ड टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग टॉर्च 80 एम्पीयर से 500 एम्पीयर तक होती है। तो इसका क्या होता है, 80 एम्पीयर से 500 एम्पीयर तक की इनकी रेंज है इस टॉर्च की। तो इसमें टॉर्च में क्या क्या भाग होते हैं, तो इसमें टॉर्च की बॉडी हो गई, और उसके बाद इसका लॉन्ग ट्रेडिशनल कैप हो गया, इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेडिशनल कैप। और उसके बाद हो गया शॉर्ट टेंसिल कैप, ये छोटे वाला होता है, ये अंदर यहाँ हो गया। फिर इसके बाद आता है ओरिंग, इसके अंदर रहता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये आई गई। गैस कैप, इसके अंदर नीचे रहता है इलेक्ट्रोड नोजल, गैस नोजल। इसमें कोलेट, कोलेट का मतलब होता है इसके आगे जो ये बीच का हिस्सा, इसमें से इलेक्ट्रोड निकलता है। फिर हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट इसके अंदर ही आ गई। तो हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट यह है, यूनिट टंगस्टन इलेक्ट्रोड को बेस मेटल को बिना छुए आर्क शुरू करने में मदद करता है। यह टंगस्टन के टुकड़े को भी इकट्ठा नहीं होने देता तथा मेटल आर्क को भी आसानी से तोड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट क्या होती है, एक प्रकार का बिजली का झटका देता है इसको। जैसे स्पार्किंग, एकदम से स्पार्किंग होती है और फिर वो अपना बंद हो जाता है, तो इससे इसको वेल्डिंग स्टार्ट करने में हमें मदद मिलती है। तो करंट केबल ये आई गई, यह केबल तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक करंट को अपने वेल्डिंग टॉर्च तक पहुंचाने का काम करती है। आर्गन गैस का हो, आर्गन गैस के अनुसार रेगुलेटर टॉर्च में है, ये आ गया यहाँ तक। फिर वाटर सप्लाई यूनिट, वाटर टॉर्च को ठंडा करने के लिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है। वाटर होज, इसका प्रयोग वाटर यूनिट को टैप से पानी को टार्च तक और टार्च से ड्रेन तक पानी ले जाने के लिए करते हैं। गैस फ्लोमीटर, इसका प्रयोग गैस की जो मात्रा निकलती है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग आर्गन गैस उत्पन्न करने के लिए करते हैं। और उसके बाद आता है इसके पॉइंट की आकृति अलग अलग होती है, जैसे पॉइंट का कोनिकल, गोलाई वाले कोनिकल इलेक्ट्रोड का प्रयोग डीसी और गोलाई का वाले इलेक्ट्रोड का प्रयोग एसी वेल्डिंग के लिए किया जाता है। प्रयोग करते समय इलेक्ट्रोड की पोजीशन सही होनी चाहिए। आगे आता है गैस इकोनोमाइजर, इसको बोलते हैं। तो ये डिवाइस फ्लो को मीटर के साथ जोड़ा जाता है जो वेल्डिंग टॉर्च को ऑपरेटिंग लीवर तथा टॉन्क देते हैं। तो यह गैस सप्लाई और रोक देता है। गैस नोजल, तो गैस नोजल आ गई, ये आ गई यहाँ, इसका आगे का हिस्सा इसको बोलते हैं। तो गैस नोजल का प्रयोग शील्डिंग गैस को इलेक्ट्रोड आर्क व मोल्डन पुल के चारों तरफ करने के लिए किया जाता है। यह नोजल विभिन्न आकृतियों से बनी होती है यह सिरामिक की बनी होती है। इसका साइज व्यास से लिया जाता है। तो अब आपको बताएंगे कि वेल्डिंग टॉर्च, सॉरी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो होती है वो किस तरीके की होती है। तो ये चित्र आपको मैं अभी बुक में से देख के बताता हूँ। ये आकृति होती है फोर बीड ऑन प्लेट और अदर फ्लैट पोजीशन। तो ये होती है फ्लैट पोजीशन के लिए या साधारण बीड लगाने के लिए। और आगे आता है ये आगे से ज्यादा तीखी है, मतलब ये नॉर्मल तीखी है, ये ज्यादा तीखी है। तो ये किसके कारण आएगी, फोर फिलर वेल्ड, फोर फिलर वेल्ड, जहां धातु, ये तो फ्लैट पोजीशन है जहां धातु नहीं भरनी, यहाँ फिलर धातु जहां भरनी है, मतलब गहराई है जहां, जैसे बट जॉइंट हो गया
या गहराई के जो ग्रूव वेल्डिंग होते हैं उनके लिए रोड का करेंगे। और आगे आपको थर्ड नंबर की बताएंगे, ये होती है इस तरीके की। ये किस लिए होती है? ये बेस्ट स्टडेड फॉर ओपन रूट वेल्डिंग। तो जहां पर दो जो अपने ये जॉब होते हैं इनके बीच जगह काफी छोड़ी जाती है, इनके लिए अपन इसको यूज करते हैं। फिर आता है लोअर कैपेसिटी मोर डायरेक्शन, जहाँ पे नाम मात्र अपने को मसाला भरना रहता है और नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं, तो उनके लिए ये साधारण आगे से इसका चेहरा गोल होता है। और उसके बाद आती है हाई हीट कैपेसिटी, बहुत अधिक मात्रा में वेल्डिंग करवाना हो, जिसमें ये इलेक्ट्रोड के अलग अलग साइज हैं, इनका अलग अलग काम है। हाई हीट कैपेसिटी, जो हम बहुत अत्यधिक मात्रा में अपने वेल्डिंग करनी रहती है, जहाँ जिसका कैपेसिटी जिसका तापमान बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये 1 2 3 4 5 प्रकार की अपन को फिलर रोड बता दी, वो टॉर्च की बताई, टॉर्च के आगे ही इसको एडजस्ट किया जाता है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे आपका आ गया फुट कंट्रोल रूम, वो तो गया आपको बताया था, उसका यूज करते हैं। फिर आगे आता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इससे पहले टिक वेल्डिंग करते थे, बाद में इसमें कुछ सुधार किया तो इसमें न खत्म होने वाली नॉन कंज्यूमेबल प्रयोग की गई इलेक्ट्रोड। और उसके बाद इसमें आर्गन तथा हीलियम, दो प्रकार की गैस यूज करते हैं, आर्गन और हीलियम। ये दोनों गैसें इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब आपको बता ही दिया, जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती, उसे इनर्ट गैस कहते हैं। तो करंट केवल गैस सप्लाई के लिए, हौज पाइप पानी के लिए, ट्यूबलिंग टॉर्च को ठंडा करने के लिए इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एसी डीसी वेल्डिंग मशीन टॉर्च प्रयोग किए जाते हैं। ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। तो आगे क्या करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस क्या रहता है। इसमें आर्क में 2 इलेक्ट्रोड होती है, इस वेल्डिंग में 2 इलेक्ट्रोड होती है, और एक वेल्डिंग रोड के वर्कपीस के साथ था, दूसरी उसके साथ रहती है ये। उसके बाद इनके अंदर जो टॉर्च इलेक्ट्रोड सॉरी आर्क पैदा होती है, उससे अपन इसका वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ तक आपको जीटीए वेल्डिंग समझ में आ गया होगा। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनसे कहूँगा कि अपना चैनल सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लो, और भी अपने साथियों को प्रेरित करो, ताकि वो अपना ये चैनल का लाभ उठाएं। आज ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहेगी, ऐसी और वीडियो भी बनाते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। तो अब आपको मैं प्रश्न देता हूँ दो, कि पहला हाथ बताते हैं आपको, आर्क ब्लो किसे कहते हैं। आर्क ब्लो किसे कहते हैं, कमेंट्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं, कमेंट्स ओपन हैं। और उसके बाद आते हैं पोरोसिटी, पोरोसिटी और स्पैटर्स। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर आप दे दें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।